सामान्य हिंदी के इस अंक में आज डिस्कस करने जा रहे हैं हम विशेष्य और विशेषण। कुछ लोगों को शायद ये शब्द जो है ये एलियन टाइप के दिख रहे होंगे। ये कुछ है क्या है, मतलब ये थोड़ा खतरनाक से शब्द लग रहे हैं, बट ये इसको बहुत ही आसान भाषा में हम समझेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं विशेषण को। तो आप जानते होंगे कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन की, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम की शब्दों की जो विशेषता बताते हैं, जो उसके फीचर्स बताते हैं। फीचर्स में क्या, उसके गुण हो गए, दोष हो गए, कोई संख्या हो गई, परिमाण हो गई, ठीक है। जैसे मोटा, काला, गोरा, ऊंचा, सुंदर, है ना, और कुछ, कैसा है, कितना, मतलब ये सारी चीज़ें। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं विशेषण। और जिसकी विशेषता बताई जा रही है, जैसे 1 लीटर दूध, तो 1 लीटर तो हो गया विशेषण, 1 लीटर। तो और जिसकी विशेषता बताई जा रही है यानी दूध, तो वो हो गया विशेष्य। यानी कि इसे सिंपल भाषा में समझ लो, वे संज्ञाएं या सर्वनाम जिनकी विशेषता बताई जाती है, वे नाउन और प्रोनाउन जिनकी वो फीचर्स बताए जा रहे हैं, वो होते हैं क्या, विशेष्य। और जो शब्द विशेषता बताते हैं तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं विशेषण। जैसे क्या, जैसे आपका हो गया काला, हो गया, है ना, गोरा हो गया, छोटा हो गया, मोटा हो गया या बड़ा हो गया, ठीक है। और जिनकी विशेषता बताई जा रही हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं आपके विशेष्य। जैसे क्या, सपोज करो, एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, यह शेर जो है खूंखार है, तो क्या हो गया इसमें विशेष्य, क्या हुआ, विशेष्य हुआ शेर, हम शेर की बात कर रहे हैं। और खूंखार क्या हो गया, इसका विशेषण हो गया खूंखार, यानी कि भाई खूंखार जो है इसका ये विशेषण हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति खाना खा रहा है, तो कोई क्या हो गया, कोई हो गया विशेषण, कोई क्या हो गया, विशेषण हो गया। और व्यक्ति क्या हो गया, वो व्यक्ति हो गया विशेष्य। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देख लेते हैं। देखिए, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। विशेषण द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य मतलब कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके मुख्य 4 भेद बताए गए हैं। एक तो सार्वनामिक या फिर सांकेतिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक और परिमाणवाचक। तो जैसे कि गुण में गुण दिखाई देगा, संख्या में संख्या दिखाई देगी, परिमाण में एक दिशा दिखाई देगी, ठीक है। अब विशेषण में कौन कौन से होते हैं, सार्वनामिक हो गया, गुणवाचक हो गया, संज्ञावाचक, और ये हो गया परिमाणवाचक। अब ये सर्वनामिक में भी मौलिक सर्वनामिक होगा, यौगिक होगा, और संख्या में एक निश्चित संख्या भी हो सकती है, अनिश्चित भी हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण में क्या होता है कि सर्वनाम के ये निजवाचक और पुरुषवाचक, यानी कि मैं, तू, वह से भिन्न सर्वनाम जब किसी संज्ञा से पूर्व आए तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह गाय सुंदर है, वह घर बड़ा है। यहाँ गाय और घर के ठीक पूर्व आए हुए यह और वह, ये क्या होंगे, ये होंगे सार्वनामिक विशेषण। और जो संकेत द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। अब दूसरा देख लेते हैं, गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं। दूसरा है गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दशा, स्वभाव का बोध कराएं उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे गुण क्या हो गया, सच्चा, झूठा, दानी, पापी, न्यायी, दुष्ट, शांत, ये एक व्यक्ति के गुण होते हैं। रंग कौन से हो गए, ये सारे रंग हो गए। आकार, ये आकार हो गए, टेढ़ा मेढ़ा, गोल मटोल, लंबा चौड़ा। स्थान में क्षेत्रीय, देसी, पंजाबी, भारतीय, अमेरिकी वगैरह वगैरह। तो काल में क्या होगा, नया पुराना, भविष्य वर्तमान, कुछ भी हो सकता है। दशा में दुर्बल, पतला, मोटा, भारी, मतलब ये सब हो सकता है। दिशा में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हो सकता है। तो इन विशेषणों में से सा पद जोड़कर गुणों को कम किया जाता है। जैसे बड़ा सा, ऊंचा सा, छोटा सा। अब बात कर लेते हैं संख्यावाचक विशेषण की। जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हुआ उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब कुछ निश्चितवाची भी होती हैं और कुछ अनिश्चित संख्याएं भी होती हैं। अब इन्हीं में से कुछ गणनावाचक होती हैं, कुछ क्रमवाचक होती हैं, क्रम से, कुछ आवर्तीवाचक होती हैं, समुदायवाचक होती हैं, प्रत्येकवाचक होती हैं।
गणनावाचक में क्या होता है, यह वस्तुओं की गणना बताता है, जैसे 7 कारें, 20 कुर्सियाँ, 4 कमरे, कुछ भी हो सकता है। क्रमवाचक में क्या होता है, यह क्रम अनुसार गणना का बोध कराता है, जैसे पहला, पाँचवां, तृतीय, आठवां, कुछ भी हो सकता है। आवर्तीवाचक में क्या होता है, यह एक वस्तु से दूसरी वस्तु के आदित्य का अनुपात बताता है, जैसे चौगुना बल, सौगुना धन, दूध से दुगुना। तो इसमें कहते हैं आवर्तीवाचक। इनको ध्यान रखना कि इनको आगे बहुत काम आने वाले हैं। समुदायवाचक में क्या होता है, यह संख्या के समुदाय का बोध कराता है, जैसे क्या तीनों मित्र, सातों घर, दोनों बहनें, चारों भाई, मतलब सब उसमें समुदाय जैसी फीलिंग आती है। प्रत्येकवाचक में क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, हर एक, प्रत्येक, दो दो, हर दूसरे। और नेक्स्ट है इसमें यह अनिश्चित वाचक में क्या होता है, कुछ, ज़्यादा, थोड़ा, कम, अधिक, तो इस तरीके का आता है। इसमें अनिश्चित होता है, संख्या जो होती है अनिश्चित मात्रा में होती हैं। बाकी देख लेते हैं परिमाण वाचक विशेषण क्या होता है। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञाएं सर्वनाम की मात्रा अथवा नापतोल का बोध होता है वे परिमाणवाचक होती हैं। इसमें भी निश्चित और अनिश्चित होती हैं। निश्चित में क्या होता है, जिन विशेषण शब्दों से किसी निश्चित मात्रा का ज्ञान होता है उसे हम निश्चित परिमाणवाचक अविशेषण कहते हैं, जैसे 2 किलो गेहूँ, 1 लीटर दूध, 9 मीटर कपड़ा आदि। वहीं अनिश्चित वाचक में क्या होता है, थोड़ा सा आटा, कुछ चीनी, बहुत सारा धन। अब इसमें समझ लेते हैं परिमाणवाचक और संख्यावाचक में अंतर क्या है। परिमाणवाचक में क्या होता है, इसमें नाप तोल की वस्तुएं आती हैं। गणना में क्या आता है, जिनकी गिनती की जा सके तो वो वस्तु आती है इसमें संख्यावाचक में। इसमें परिमाणवाचक विशेषण के बाद पदार्थवाचक अथवा द्रव्यवाचक संख्याएं आती हैं। इसमें संख्यावाचक विशेषण के साथ में जातिवाचक संज्ञाएं आती हैं। अब देख लेते हैं प्रविशेषण क्या होता है। जो शब्द किसी विशेषण की विशेषता बताए उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे मोहन बहुत तेज विद्यार्थी है, इसमें तेज विशेषण है और बहुत जो है उसका क्या हुआ, उसका ये प्रविशेषण हुआ। बहुत यानी कि बड़ा चढ़ाकर कहता है बात को। विशेष्य विशेषण अथवा विधेय विशेषण, जो विशेषण विशेष्य के पूर्व आए वह विशेष विशेषण कहते हैं। जैसे चंचल शिशु, तेज विद्यार्थी कहलाता है। यहाँ विशेषण जो चंचल एवं तेज अपने विशेष्य शिशु एवं विद्यार्थी के पूर्व आए हैं तो इन्हें क्या क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं विशेष विशेष्य विशेषण। और जो विशेषण विशेष्य के बाद आए तो उसे क्या कहते हैं, विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे मेरी गाय काली है, मेरा पुत्र सुस्त है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब विशेष्य विशेषण रचना देख लेते हैं। कुछ विशेषण अपने मूल रूप में होते हैं, जैसे लाल, सुंदर, गोला, ये भारी, अच्छा, बुरा, डैश डैश। कुछ विशेषण जो संज्ञा मतलब विशेष्य सर्वनाम क्रिया शब्दों में प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं। तो प्रत्यय यानी कि जो बाद में जोड़ के शब्द को चेंज कर देता तो हम प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग स्टार्टिंग में लगाया था शब्द के। तो एक ये संज्ञा शब्द थी क्या, भूख, तो इसका विशेषण क्या बन जाता है, भूखा बन जाता है। प्यार, तो इसमें आ लगा दे तो प्यारा बन जाता है। प्यास एक संज्ञा है, इसमें आ लगा दे तो प्यासा बन जाता है। बंगाल में ई लगा दे तो बंगाली बन जाता है। सुख में ई लगा दे तो सुखी बन जाता है। रोग में ई लगा दो तो रोगी बन जाता है। रूस में ई लगा दो तो रूसी बन जाता है। इसी तरीके से इसमें सारी जो है ये प्रत्यय लगाकर ये बनाए जाते हैं। अब सर्वनाम शब्दों से कुछ विशेषण बनते हैं, कौन से बनते हैं वो, जैसे कि यह है तो प्रत्यय इसमें का लगा दो तो इसका हो जाएगा, यह इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा। वह ये उसका है तो का लगा दो उसमें तो उसका हो जाएगा। ये जो है तो का लगा दो तो जिसका हो जाएगा। सब है का लगा दो सबका हो जाएगा। ये तू है तो रा लगा दो तेरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब कुछ क्रिया शब्दों से जो विशेषण बनते हैं वो देख लेते हैं। उठना है तो आ लगा दो तो उठा हो जाएगा। लुटना है आ लगा दो लुटा हो जाएगा। कमाना है आऊ लगा दो तो कमाऊ हो जाएगा। टिकना है आऊ लगा दो टिकाऊ हो जाएगा। खेलना है तो आड़ी लगा दो तो खिलाड़ी हो जाता है उसका। तैरना है तो आग लगा दो तैराक हो जाता है। भूलना है तो अक्कड़ लगा दो भुलक्कड़ हो जाता है उसका। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब जितने भी क्वेश्चन हैं अभी तक पूछे गए हैं RO के PCS के एग्ज़ाम में, तो उन सारे क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से वह वाक्य छांटिए। तो अभी भी जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, अपने दोस्तों को भी लिंक शेयर कर दो। आज से फॉर्म भरे जा रहे हैं और इसका एग्ज़ाम 4 फरवरी को प्रस्तावित है। 4 फरवरी में इसका एग्ज़ाम हो जाना है, तो आपके पास में अच्छा टाइम है। तो एक वीडियो आज मैं बनाने वाला हूँ कि कौन सी किताब आप पढ़ें और कितना पढ़ के आपका सिलेक्शन ईजिली हो जाएगा।
और कितना मतलब कितने घंटे पढ़ें और कौन कौन से टॉपिक आप डेली पढ़ें, जिससे क्या 100% सिलेक्शन की गारंटी हम देते हैं आपको। अगर इतना कर लो तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप वेट करें शाम तक का, उसके आपको जो है एक स्ट्रेटेजिक वीडियो बनाई दी जाएगी, उसमें आपको पूरा समझा दिया जाएगा कौन सी बुक पढ़ें, कितना पढ़ें और कब कब पढ़ें। तो चलिए नेक्स्ट चलते स्टार्ट करते हैं। अब निम्नलिखित में से वह वाक्य छाटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो कौन से में क्या है, तो इसमें क्या है, तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो। तो इसमें जो क्रिया के साथ में विशेषण हुआ है तो क्या है, वो जी जान लगाकर पढ़ना है ना। तो ये इसमें जो है जी जान लगाकर पढ़ना, ये इसका विशेषण मतलब क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है। तो पांडु देखिए विशेष्य भी होता है और विशेषण भी होता है, दोनों होता है, विशेषण और विशेष्य दोनों होता है। क्योंकि पांडु जो है पीले रंग हेतु भी इस्तेमाल होता है और पांडु जो है संज्ञा के रूप में किसी का नाम भी हो सकता है। ये पांडु जरा चाय लेकर आ, एक मूवी में बोला गया है ऐसा। तो चलिए नेक्स्ट है तीसरा है कोई आदमी आया है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है। तो अनिश्चयवाचक है। क्या है इसमें, अनिश्चयवाचक, मतलब ये विशेषण का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है। तो कौन सा है इसमें, आवर्ती वाचक विशेषण का इस्तेमाल किया गया है। तो अब फिर देख लेते हैं एक बार विशेषण को, विशेषण के भेद देख लेते हैं। अगर गणनावाचक आता है तो उसमें 1, 5, 20, 50 ये आते हैं, इसमें गणना होती है, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से। अगर क्रमवाचक आता है तो ये आता है कि पहले नंबर पे है कौन है, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे, इसका क्रम है। इसका कोई क्रम नहीं हो सकता कि यहाँ से आ गए तो 50 लिख दे, 100 लिख दे, 20 लिख दे, पहला, 5वां, 10वां, 20वां, 50वां, ये क्रम होता है एक। आवर्तीवाचक में क्या होता है, आवर्तीवाचक में तिगुना, चौगुना, 10 गुना ये सब होते हैं। समुदायवाचक में मैंने कहा तो फीलिंग आती है, दोनों, तीनों, पाँचों भाई, छठों भाई, आठों भाई, ये सब होता है उसमें। और प्रत्येक बोधक में क्या, प्रत्येक, हर एक, 2-2 है ना, और 100-100, 200-200 ये आते हैं सब। तो पता लग गया आवर्तीवाचक में क्या होता है कि ऐसे होता है कि मल्टीप्लाई किया जा रहा है इसमें। क्रमवाचक में तो क्रम में रखते हैं और गुण इसमें गणनावाचक में गणना करते हैं, जैसे कि एक बच्चा गणना करता है कोई भी चीज़ की। नेक्स्ट चलते हैं प्रयागराज में 10वां व्यक्ति। तो यहाँ पे यह क्रम है, 10वां, 20वां, 30वां। तो ये क्या हो गया यहाँ पे हो गया 10वें शब्द में क्या है, क्रमवाचक विशेषण का इस्तेमाल किया गया है। गणना में मैंने बताया था 1, 2, 3, 4, 5 ये सब होता है। इसमें मतलब वही अभी बताया था क्या, इसमें आवर्तीवाचक में क्या होता है, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना। समुदायवाचक में दोनों, तीनों, चारों, पाँचों ये आता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण कौन सा है। तो अभी हमने बताया था खेलना से खिलाड़ी ये बनता है। और जबकि ये विशेष्य है, उसमें विशेषण कौन सा बनेगा, दया से दयालु हो जाता है, कृपा से कृपालु हो जाता है, धर्म से धार्मिक हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं एक शब्द जो विशेषण नहीं है, कौन सा नहीं है। तो इसमें आचार जो है ये विशेषण नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। तो कैसा, काला है। तो इसमें काला जो शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है, तो ये विधेय विशेषण है। क्योंकि यहाँ पे जो है काला जो आया है ना, ये घोड़े के बाद आया है। तो हमने बताया था अगर घोड़े के पहले काला आता तो क्या बोलते, घोड़े के बाद आता तो क्या बोलते। तो यहाँ पे घोड़े के बाद जो है काला आया है, तो यहाँ पे इसलिए क्या हो गया, ये विधेय विशेषण हुआ। नेक्स्ट चलते हैं एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, वह है क्या, सुंदरी लड़की। तो उसका क्या होता, इसका सुंदर लड़की होता, क्या होता, सुंदर लड़की होता। नेक्स्ट है जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं विशेष्य। नेक्स्ट है विशेष्य शब्द है क्या है, वो मानस, इसमें जो विशेष्य शब्द है इसका विशेषण क्या बनेगा, मानस का विशेषण बनता मानसिक। वादी विशेष्य है, वे विशेषण दोनों हैं। नेक्स्ट चलते हैं चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। तो वाक्य में विशेषण क्या है, तो विशेषण क्या हुआ इसमें, चतुर हुआ। क्या हुआ, चतुर जो है विशेषण हुआ इसमें। और विद्यार्थी क्या हुआ, विद्यार्थी हुआ विशेष्य, यानी जिसकी विशेषता बताई जा रही है। वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। उपयुक्त में कितने विशेषण हैं, तो इसमें जो कितने विशेषण हैं, 4 विशेषण हैं इसमें। कौन कौन से हैं, एक तो वह, ये हो गया, एक हो गया जो, और आपके, एक हो गया आपके, और एक हो गया बड़ा। इसमें जो है बड़ा, ये 4 जो है इसमें विशेषण का प्रयोग किया गया है। उसका लड़का लंबा है, विशेषण का चयन कीजिए। तो विशेषण क्या हुआ, लंबा, छोटा, मोटा, बड़ा। तो ये जो होते हैं विशेषण होते हैं।
और विशेष्य क्या हुआ, जिसकी विशेषता बताई जा रही है, लड़का जो है वो विशेष्य होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए, मैं भी कहता हूँ कि नहीं रखना चाहिए, उसको धुतकारना चाहिए और लात मार के निकाल देना चाहिए। तो वाक्य में दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आता है, तो क्या है, ये विशेषण है। ये दुष्चरित्र मतलब उसका चरित्र ही खराब है भाई, तो उससे संबंध के रखने के क्या फ़ायदा, जिंदगी से बाहर निकालो ऐसे लोगों को। नेक्स्ट है, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया, वाक्य में विशेषण क्या है, तो विशेषण है लाखों, तो लाखों उसमें हुआ विशेषण। नेक्स्ट है, 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए, वाक्य में इन शब्दों का विशेषण विशेष्य संबंध नहीं रहा है। देखिए ये तो पुलिस की लापरवाही है, तो पहली बात तो जो भी पुलिस वाले इस केस में इन्वॉल्व थे उन्हें सस्पेंड किया जाना चाहिए और उसकी जो है इंक्वायरी की जाए। बाद में देखेंगे हम अब होना क्या क्वेश्चन में, जो पहले जो बात है वो बात है, इंसाफ जस्टिस मिलना जरूरी है। ठीक है भाई, तो इसमें क्या है, इस बात की विशेष विशेषण का संबंध कौन सा नहीं है, पुलिस की लापरवाही। तो इसमें दोनों जो है, पुलिस और लापरवाही दोनों जो है विशेष्य हैं। नेक्स्ट चलते हैं, फिर विशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनसे कहा, तो इसमें क्या है, इसमें है अंत विशेषण। ये तो मुझे समझ नहीं आया, तो आपको समझने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेषण है, तो इसमें विशेषण कौन सा, क्रोधी जो है इसमें विशेषण है। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा एक तथ्य गलत है, इसमें से बताना है, तो इसमें यही जो है गलत है। विशेषण शब्द सदैव विशेष्य से पहले प्रयुक्त होता है, विशेष्य के बाद कभी प्रयुक्त नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट जो है इसमें गलत है। तो ये तो जरूरी है, पहला स्टेटमेंट सही है, लेकिन कभी बाद में प्रस्तुत नहीं है, तो ये गलत है, क्योंकि कभी कभी ये किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, संख्यावाचक विशेषण यानी कि चौगुना इनमें से है। चौगुना क्या है, आवर्तीवाचक है, चौगुना आवर्तीवाचक विशेषण है। जबकि हमने गणनावाचक भी बता दिया था, समुदाय में बता दिया, दोनों तीनों चारों, गणना में 1 2 3 4 5, क्रमवाचक में पहला दूसरा तीसरा, तो आवर्तीवाचक इसमें चौगुना, दोगुना, ये आवर्तीवाचक संख्यावाचक विशेषण है। आवर्ती सूचक संख्यावाचक विशेषण है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है, तो कौन सा मूल रूप से विशेषण है, पतला, मोटा, छोटा, तो ये क्या है, विशेषण है। नेक्स्ट है, वे अच्छी लड़कियां हैं, वाक्य में विकारी विशेषण कौन सा है, तो विकारी विशेषण है या अच्छी। विशेषण जो लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं वो विकारी विशेषण होते हैं। ठीक है, अच्छी लड़के, अच्छे लड़के, तो ये परिवर्तन होते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से विशेष्य एवं विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है, कौन सा गलत है, तो ईर्ष्या, ईर्ष्या क्या है, विशेष्य है, इसका विशेषण क्या होगा, ईर्ष्यालु होता है, उपेक्षा नहीं, ईर्ष्यालु इसका जो है विशेषण होता है। नेक्स्ट है, कौन सा इन शब्दों में विशेष्य है, तो विशेष्य कौन सा है, किताब जो इसमें विशेष्य है। और ये बाकी तीनों जो है, ये तीनों श्वेत हो गया, गरीब हो गया, जीर्ण हो गया, ये तीनों जो विशेषण है, ये तीनों विशेषण है। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा इसमें विशेषण है, तो घरेलू जो है इसमें विशेषण है, घरेलू विशेषण है। इसका विशेष्य क्या होगा, इसका विशेष्य होता है घर। और बाकी उपार्जन हो गया, उपनिवेश हो गया, चक्षु हो गया, ये क्या है, तीनों ये है विशेष्य तीनों। नेक्स्ट है, सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है, तो सूर्य से मिलकर बना विशेषण क्या है, सौर है। कौन सा शब्द विशेषण है इसमें से, तो आग्नेय जो इसमें विशेषण है। ये किस शब्द से मिलकर बना है, ये आग मूल शब्द है इसका, तो इससे मिलकर बना है आग्नेय। नेक्स्ट है, कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है, तो कौन सा विशेषण जो नहीं बना है, सुंदर जो है ये संज्ञा से नहीं बना है। जबकि श्रीमान हो गया, ये किससे बना, श्री से बना है, और मान प्रत्यय जोड़ दिया है इसमें। दानी विशेषण किससे बना, दान से बना है, ई जोड़ दिया है इसमें। चमकीला किससे बना, चमक से बना है, इला जोड़ दिया है इसमें, प्रत्यय जोड़ दिया है। तो ये तीनों जो है ये संज्ञा से बने हुए हैं, जबकि सुंदर जो है संज्ञा से नहीं बना हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। क्या इसमें बहुत जो है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट चलते हैं, वह बहुत खाता है, इस वाक्य में प्रयुक्त बहुत शब्द इनमें से कौन सा है, तो परिमाणवाचक विशेषण है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो कौन सा है? वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। तो इसमें क्या है? नटखट जो है ये क्या है? गुणवाचक एक विशेष्य है। नेक्स्ट चलते हैं, सतीश चंचल बालक है। इस वाक्य में चंचल शब्द क्या है? तो ये गुणवाचक विशेषण है, चंचल। नेक्स्ट है, मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? तो ये मनस से बना है। क्या? मानसिक। मनस क्या था? मूल शब्द था। इसमें एक प्रत्यय लगाकर क्या हो गया? मानसिक हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, चारित्रिक विशेषण का मूल शब्द क्या है? मूल शब्द पूछ लेता तो ये चरित्र से बना है, चारित्रिक। नेक्स्ट है, एक विशेषण शब्द नहीं है। कौन सा? लांछन जो है विशेषण शब्द नहीं है। नेक्स्ट है, युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। इस शब्द में विशेष्य है। कौन सा? हृदय जो है इसमें विशेष्य है। नेक्स्ट है, इन शब्दों में से एक विशेषण नहीं है। कौन सा? गर्भ जो है इसमें विशेषण नहीं है। गर्भ क्या है? गर्भ विशेष्य है। इसका विशेषण क्या होगा? गर्भीला जो है इसका विशेषण होगा। बाकी सब जो है विशेषण है। इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या होगा? तो इंद्रिय का होगा इंद्रिय। इंद्रिय शब्द विशेष्य है, इसका विशेषण इंद्रिय होगा। एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। कौन से में नहीं हुआ? वह विद्यार्थी है। तो इसमें कहीं भी विशेषण नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, भक्त के करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयाद्र हो उठे। वाक्य में प्रयुक्त विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है? तो कौन सा है? पुकार तथा भगवान। आगे बढ़ते हैं, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। वाक्य में कितने विशेष्य हैं? तो इसमें जो 4 विशेष्य हैं। कौन कौन से हैं? एक तो बालक, बालक विशेष्य हो गया। एक डाकू विशेष्य हो गया। तीसरा हृदय विशेष्य हुआ। और चौथा जो है भावना विशेष्य हुआ। नेक्स्ट चलते हैं, एक विशेषण नहीं है। कौन सा विशेषण नहीं है? वरदान जो इसमें विशेषण नहीं है। वरदान क्या है? विशेष्य है। जबकि ये सारे जो है वरद हो गया, वर्णीय हो गया, वरदायक हो गया, क्या है? विशेषण है ये। एक विशेषण शब्द है। कौन सा? इसमें महत्व जो है विशेषण शब्द है। नेक्स्ट है, एक विशेषण शब्द नहीं है। तो ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा शब्द विशेषण है इसमें? तो चमकीला जो है विशेषण है। नेक्स्ट है, विशेष्य या विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो इसमें से दृष्टि और दृष्टिबंध जो है ये अशुद्ध है। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द जो है अशुद्ध है ये देखना है। तो इसमें जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। तो यही जो है अशुद्ध है। तो क्या जो संज्ञा प्लस सर्वनाम दोनों की विशेषता होता है, ठीक है, तो इसमें केवल सर्वनाम की बात की गई। तो पहला ये स्टेटमेंट ही गलत है। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। यह कमीज उजली है। इस वाक्य में कमीज क्या है? तो भाई साहब कमीज है विशेष्य है, और उजली हो गया ये विशेषण हो गया। कमीज, यह कमीज उजली है, इस वाक्य में क्या हुआ? कमीज जो है विशेष्य हुआ, उजली जो है विशेषण हो जाता है। बाजार में बहुत घोड़े आए हैं। इस वाक्य में विशेषण की दृष्टि से बहुत शब्द क्या है? तो बहुत घोड़ा है, तो ये अनिश्चित बात, अनिश्चित जो है परिमाण बोधक विशेषण है। नेक्स्ट चलते हैं, धुंधला शब्द में विशेषण है। क्या? गुणवाचक विशेषण है। कैसी इसकी प्रवृत्ति है? इसकी प्रवृत्ति है धुंधली। तो कैसा हो गया? गुण है इसका, ये संख्या नहीं है, सर्वनाम नहीं है, तो यह गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक में विशेषण में क्या होता है? 1, 2, पहला, दूसरा, ये सारे होते हैं। सर्वनामिक विशेषण में क्या होता है? यह हो गया, वह हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तम अवस्था गुणवाचक विशेषण विशेष्य का प्रयोग किया गया है? तो किसमें? परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र, इसमें जो प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो गुणवाचक विशेषण है? तो कौन सा? उचित जो है यहाँ पे गुणवाचक विशेषण है। 5वां क्या होगा? क्रमवाचक हो गया। कुछ अनिश्चित, कुछ जो हो गया अनिश्चित परिमाणवाचक हो गया। और 3 जो है गणनावाचक विशेषण हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है। तो इस वाक्य में सरीखा क्या है? तो सरीखा क्या है? इसका गुण है, मतलब उसके जैसा कोई नहीं है। तो इसका गुण हुआ नहीं हुआ? तो इसमें जो विशेषता है भाई उसके जैसा कोई नहीं, तो इसकी गुण की बात कर रहा है। क्या गुण की बात कर रहा है? तो उसके गुण की बात कर रहा है वो। सरीखा में क्या हुआ? शब्द जो है गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट चलते हैं, सरीखा शब्द में विशेषण कौन सा है? तो गुणवाचक विशेषण है इसमें।
सरीखम है। हजारों लोगों ने उसे देखा है, वाक्य में विशेषण क्या है? तो हजारों जो है इसमें विशेषण है। नेक्स्ट चलते हैं, वह नौकर नहीं आया, वाक्य में वह क्या है? तो वह क्या है? सर्वनामिक विशेषण है। यह हो गया, वह हो गया, कोई हो गया, ऐसा हो गया, जैसा हो गया, कैसा हो गया, तैसा हो गया, तो क्या है? सर्वनामिक विशेषण है। नेक्स्ट चलते हैं, इतिहास से विशेषण शब्द बना है, इतिहास से बना ऐतिहासिक। तीसरा शब्द में विशेषण है, कौन सा होता है? क्रमवाचक। यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा क्रमवाचक है। ठीक है। आवर्तीवाचक में क्या होता है? हमने देखा था कि 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चौथाई शब्द में कौन सा विशेषण है? चौथाई में अपूर्ण कौथिक विशेषण है। इसमें अपूर्णांक बौद्धिक विशेषण है। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम विशेष्य कहते हैं। विशेषण जिसकी संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं हम। विशेष्य वह होता है जो जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसको हम विशेष्य कहते हैं, और जिस शब्द के द्वारा बताई जाती है उसे हम विशेषण कहते हैं। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष्य क्या है? तो विद्यार्थी जो इसमें विशेष्य है। मोहन सुंदर बालक है, वाक्य में विशेष्य क्या है? बालक जो है विशेष्य है। सुंदर क्या हुआ? विशेषण हुआ इसका। ये सुधामयी, वात्सल्यमयी, तू प्रेमयी में वाक्य में विशेष्य क्या है? तो उपयुक्त में से कोई भी इसमें विशेष्य नहीं है। नेक्स्ट है, बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष्य कौन से पद हैं? तो जाहिर सी बात है, घर हो गया विशेष्य, आदमी हो गया, वस्त्र हो गया, और ये बड़ा, छोटा, नीला, पीला, ये क्या हो गया? विशेषण हो जाते हैं। विशेष्य शब्द है इसमें कौन सा? तो सीताराम जो इसमें विशेष्य शब्द है। नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि दोनों ये सीता और राम दोनों ही क्या है? संज्ञाएं हैं। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से विशेष्य पद है कौन सा? जो अग्नि जो है विशेष्य पद है। अग्नि क्या है? संज्ञा है, जो विशेष्य पद है। इसका विशेषण क्या होता है? इसका विशेषण होता है आग्नेय। नेक्स्ट है, रमेश की पुस्तक पुरानी है, तो इसमें पुस्तक शब्द क्या है? पुस्तक जो है विशेष्य है। चलिए नेक्स्ट शब्द है, विशेष्य शब्द है कौन सा? इसमें ललिता जो है ये विशेष्य शब्द है। ललिता क्या है? विशेष्य शब्द है, जबकि सुंदर, लंबा, लघु क्या है? ये तीनों विशेषण हैं। इनमें से कौन सा विशेष्य है? तो उमा जो है इसमें विशेष्य है। उमा विशेष्य है, जबकि कालिमा, मधुरिमा और महिमा जो विशेषण है। तो देखिए, इनमें से कुछ जो ऐसे शब्द आ रहे हैं तो उनको क्या करें आप 1-2 पेपर में नोट कर लें, जिससे कि बाद के टाइम पे आप रिवीजन करने में इजीली उनको रिवीजन कर सकते हैं 1 घंटे के अंदर अंदर। नेक्स्ट चलते हैं, दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, वाक्य में मुख्य विशेष्य क्या है? तो मुख्य विशेष्य है इसमें क्या? प्राण। नेक्स्ट है, कौन सा इसमें विशेष्य है? तो बताना है। विशेष्य आकाश जो है इसमें विशेष्य है। इसका विशेषण क्या होगा? तो आकाशीय इसका विशेषण होगा। आराध्य हो गया या फिर ये आश्रित हो गया, तो ये क्या है? ये विशेषण है। आराध्य का विशेषण क्या होगा? ये क्या होगा? विशेष्य आराधना हो गया, और आश्रित का आश्रय होगा। वह एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष्य क्या है? तो विद्यार्थी जो इसमें विशेष्य है वाक्य में। नेक्स्ट है, कौन सा विशेष्य है इसमें? बताना। तो अग्नि जो है इसमें विशेष्य है। इसका विशेषण क्या होगा? तो आग्नेय इसका विशेषण होगा। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है? तो इसमें क्या है? विशेष्य जो पानी मतलब है ना, पानी की विशेषता है ना, ठंडा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा इसमें विशेष्य है? तो अनासक्ति जो है इसमें विशेष्य है। इसका विशेषण क्या होगा? अनासक्त इसका विशेषण होगा। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द जो इसमें विशेष्य है? तो विषाद जो है इसमें विशेष्य है। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा शब्द जो है इसमें विशेषण है? तो बनारसी क्या हो गया? बनारसी जो ये विशेषण हुआ। नेक्स्ट है, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं क्या? उसे विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट है, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, विशेषण शब्द का चयन करना है इसमें। तो विशेषण आपने देखा होगा 5वां 6वां हमने देखा थे, क्या थे? विशेषण थे। बाकी सरपंच हो गया, प्रपंच हो गया, पहुँच हो गया, ये सारे क्या है? ये विशेष्य हैं। नेक्स्ट है, ऋषि संज्ञा शब्द
से विशेषण शब्द बने क्या बनेगा, तो आर्ष जो है इसका विशेषण शब्द बनेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा जो है विशेषण नहीं है, तो इसमें भय जो है विशेषण नहीं है, तो इसका विशेषण क्या होगा, भयानक होगा इसका विशेषण। नेक्स्ट चलते हैं। एक प्रतिभा संपन्न छात्र, तो इसका विशेषण क्या होगा इसमें, तो इसमें जो है विशेषण होगा मेधावी। नेक्स्ट है नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है, तो इसमें गुण बता रहा है, क्या गुण बता रहा है, संख्या नहीं होगा, परिमाण नहीं होगा, सर्वनाम नहीं होगा, इसको गुण बता रहा है, इसका नीली है ये साड़ी, तो इसमें गुणवाचक हो गया। नेक्स्ट है यह मतलब चांदी खोटी सी दिखती है, इस वाक्य में खोटी सी विशेषण क्या है, तो गुण बता रहा है, खोटी सी है, कैसी है, खोटी सी है, तो क्या हो गया, गुण हो गया इसका ये। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, तो सर्व सुलभ, इसमें ये जो है गलत है, क्योंकि सर्व और सुलभ दोनों ही जो है विशेषण है इसमें। नेक्स्ट है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा होगा, परिमाणवाचक की बात करें तो वह बहुत थक गया है। नेक्स्ट चलते हैं। मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है, तो क्या बता रहा है, मीठा एक गुण होता है इसका, तो मीठा जो है गुणवाचक विशेषण हुआ। नेक्स्ट चलते हैं। तुम कहाँ पढ़ते हो किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त होता है यहाँ पे, तो ये प्रश्नवाचक है, यहाँ पूछ रहा ना, प्रश्न पूछ रहा, तो तुम कहाँ पढ़ते हो। उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, इस वाक्य में उस शब्द क्या है, तो उस एक संकेतिक दे रहा, उसमें इसमें, तो ये संकेतवाचक विशेषण हुआ यहाँ पे। लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है, तो किससे, तृतीय विधि से निर्मित विशेषण है लोभी। नेक्स्ट है अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है, कौन सा, राम लक्ष्मण, यहाँ पे जो है ये विशेषण नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है, तो 7 जो है इसमें संख्यावाचक विशेषण हुआ। काला, खट्टा, रावण, ये क्या हुआ, ये संख्यावाचक विशेषण नहीं है, गुण मतलब ये काला और खट्टा ये तो गुणवाचक हो गए। नेक्स्ट है वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष्य कौन सा होगा, उपासक जो है विशेष्य होगा। श्रेष्ठ क्या होगा इसका, श्रेष्ठ हुआ विशेषण। नेक्स्ट है भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं और कितने विशेष्य हैं, तो इसमें 4 जो है विशेषण हैं और 2 विशेष्य हैं। 4 विशेषण कौन कौन से हैं, एक तो भले हो गया और महान हो गया, उसके बाद में उचित, उसके बाद में संयमित। नेक्स्ट चलते हैं। जबकि लोग और व्यवहार जो इसमें विशेष्य हैं। यह गाय अधिक दूध देती है, वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है, तो अधिक विशेषण दूध की विशेषता बता रहा है, क्या दूध ही तो अधिक है ना। नेक्स्ट है विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, प्रयुक्त विशेषण कौन सा है इसमें, तो ये मतलब क्या बता रहा है, गुण बता रहा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, तो विषाद जो इसमें विशेषण नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, उसका उल्लेख कीजिए, तो मानस जो इसमें विशेषण नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, तो तुम जो है विशेषण नहीं है, तुम क्या है, सर्वनाम है। नेक्स्ट है विशेषण पद है, कौन सा, आयत लोचन जो है विशेषण पद है। और ये तीनों उद्गार हो गया, वंदना हो गया, उपासना हो गया, ये क्या हो गया, विशेष्य पद है। ये कौन सा शब्द जो है विशेषण है, तो ये डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट चलते हैं। नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, किसमें, राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, तो यहाँ पे और देखिए, और रोटी मांगी, तो इसका मतलब है यहाँ पे मतलब दूसरी रोटी मांगी, तो इस यहाँ पे विशेषण इस तरीके से बोला गया है। नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो किस में हुआ है, गुलाब के फूल मुझे पसंद है, तो इसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। इसमें थोड़ा मैं इधर देख रहा तो सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी जो है राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं, वाक्य में है क्या, इसमें 4 विशेषण हैं और 4 विशेष्य हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन से विशेषण हैं। तो इसमें एक तो सुगंधित विशेषण हुआ, दूसरा लोभी विशेषण हुआ, तीसरा राजस्थानी विशेषण हुआ, और चौथा जो है अवैध विशेषण हुआ। तो 4 तो विशेषण हो गए इसमें। उसके बाद में जो विशेष्य हुए, एक तो इसमें क्या, कस्तूरी विशेष्य हुआ, बाकी एक जो है शिकार विशेषण हुआ,
हिरण विशेषण हुआ और शिकार विशेषण हुआ। शिकारी और शिकार, हिरणा और लोभी, मतलब ये कस्तूरी, ये चारों विशेषण ये विशेष्य हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। समुद्री सांपों में घातक परंतु कीमती जहर पाया जाता है। वाक्य में है क्या? वाक्य में 3 विशेषण हैं और 2 विशेष्य हैं। विशेषण कौन कौन से देख लेते हैं। एक तो समुद्री हो गया विशेषण, दूसरा विशेषण हुआ घातक और तीसरा हुआ कीमती। तो 3 विशेषण हो गए। अब विशेष्य क्या हुआ? विशेष्य क्या हुआ इसमें? एक तो सांप विशेष्य हुआ, दूसरा जहर विशेष्य हुआ। तो 2 जो है इसमें विशेष्य हैं। नेक्स्ट, कौन सा शब्द जो विशेषण है इसमें बताना है। तो विद्वान जो है विशेषण है। नेक्स्ट है, वह कृशकाय व्यक्ति दौड़ने लगा। इस वाक्य में विशेष्य है क्या? व्यक्ति जो इसमें विशेष्य है। नेक्स्ट है, क्रिया विशेषण कौन सा है इसमें? तो धीरे धीरे, ये जो है क्रिया विशेषण है। धीरे धीरे हो गया, आहिस्ता आहिस्ता हो गया, ये क्या है? क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट है, दोनों शब्द किस प्रकार के संख्यावाचक विशेषण है? दोनों जो किस प्रकार का? दोनों है समुदाय बोधक का। नेक्स्ट है, दोनों क्या है? दोनों समुदाय बोधक, दोनों, तीनों, चारों, पांचों। प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो क्या है? कालवाचक है ये। नेक्स्ट है, इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। तो इसमें जो गलत मतलब विशेषण का ये प्रयोग किया गया है। यार यही सरकारी क्या होता है? यही महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। ठीक है, तो ये होता है, यही सरकारी महिला कौन सी होती है भाई? तो ये तो गलत है। ठीक है। नेक्स्ट है, गुणवाचक विशेषण में कितने भेद होते हैं? तो इसमें 7 भेद होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं 7 भेद? वो देख लेते हैं। तो काल हो गया, स्थान, आकार, रंग, दशा, गुण और दिशा। नेक्स्ट चलते हैं, काला घोड़ा तेज दौड़ता है। क्रिया विशेषण कौन सी हुई इसमें? तेज जो है क्रिया विशेषण हुई। नेक्स्ट है, गीला है। गीला क्या है? ये गुणवाचक यानी गुण विशेषता बता रहा है, गीला। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द कौन सा है? तो अजीत जो इसमें विशेषण है। इसका ये विशेष्य क्या होगा? अजय जो है इसका विशेष्य हुआ। कौन सा विशेषण नहीं है इसमें? तो अंतर जो है विशेषण नहीं है। अंतर क्या है? विशेष्य है। इसका विशेषण क्या हुआ? आंतरिक इसका विशेषण हुआ। अब कुछ अध्ययन सामग्री देख लेते हैं भाई, कौन कौन से क्वेश्चन इसमें जो है, मतलब ये कौन कौन से और विशेषण है। तो देखिए, एक साइड में तो विशेष्य है, दूसरी साइड में विशेषण है। बार बार जब बताने की जरूरत ना पड़े। अग्नि का विशेष्य क्या होगा? ये अग्नि हो गया। अधिकार का आधिकारिक हो गया या अधिकारी। अध्यात्म का विशेषण क्या हो गया? आध्यात्मिक हो गया। अनुमान का क्या होगा? अनुमानित हो गया। अनुवाद का अनुदित हो गया। अनुराग का अनुरक्त हो गया। अपमान का अपमानित हो गया। अपेक्षा का अपेक्षित हो गया। अवरोध का अवरुद्ध हो गया। अंश का आंशिक हो गया। अंकुश का अंकुशित हो गया। अंकुरण का अंकुरणीय हो गया। अरण्य का आर्णयक हो गया। अणु का आणविक हो गया। अंतर्जन का अंतर ये अतिरंजित हो गया। ये अतृप्ति का अतृप्त हो गया। अर्थ का आर्थिक हो गया। अधिक्रमण का अधिकारांत हो गया। अकल का अकलबंद हो गया। अक्रम का अक्रमणीय हो गया। अनुभव का अनुभवी हो गया। अनुभूति का अनुभूत हो गया। अनुमोदन का अनुमोदित हो गया। अनुशंसा का अनुशंसित हो गया। अनुशासन अनुशासित। अपमान अपमानित। अपराध का क्या होगा? अपराधी हो जाता है। अपेक्षा का अपेक्षित। अभिनय का अभिनय। अभिषेक का अभिषिक्त। अभ्यास का अभ्यासी हो जाता है। तो क्या है? एक तरफ विशेष्य है, दूसरी तरफ विशेषण है। तो अलंकार का विशेषण क्या होगा? अलंकृत। अवतार का विशेषण क्या हो गया? अवतीर्ण। अवयव का विशेषण क्या हो गया? ये अवयविक हो गया। अनुसूति का अनुसूत होता है। अनुष्ठान का अनुष्ठित होता है। अनीति का अनैतिक हो जाता है। अन्याय का अन्यायी हो जाता है। अपकार का अपकारी हो जाता है। अज्ञान का अज्ञानी हो जाता है विशेषण। आकर्षण का आकृष्ट हो जाता है। आकाश का आकाशीय हो जाता है। आचरण का आचरित हो जाता है। आभूषण का आभूषित हो जाता है। आयु का आयुष्मान हो जाता है। आदि का आदिम हो जाता है। आधार का आधारित हो जाता है। आरंभ का आरंभिक हो जाता है। आराधना का आराध्य हो जाता है। आश्रय का आश्रित हो जाता है। अशक्ति का अशक्त हो जाता है। आडंबर का आडंबरी हो जाता है। आवेश का आवेशित हो जाता है। आशा का आशान्वित हो जाता है। आश्चर्य आश्चर्यचित हो जाता है। आरोप का विशेषण क्या होता है? आरोपित हो जाता है। आरोहण का आरूढ़ हो जाता है विशेषण। आसन का आसीन हो जाता है। अपमान का ये आसमान का आसमानी हो जाता है। आकलन का आकलित हो जाता है। वहीं पे आत्मा का आत्मिक हो जाता है। आदर का आदरणीय हो जाता है। आन का आनी हो जाता है। वहीं विशेष्य इच्छा का क्या होता है? ऐच्छिक हो जाता है। इनाम का इनामी हो जाता है। इंद्रिय का इंद्रिय हो जाता है। इज्जत का इज्जतदार हो जाता है। ये इस्पा का इस्पित हो जाता है।
ईमान का ईमानदार हो जाता है, ईश्वर का ईश्वरीय हो जाता है, ईर्ष्या का ये विशेषण ईर्ष्यालु हो जाता है, उत्तेजना का उत्तेजित हो जाता है। इनको आप देख लो क्योंकि इन्हीं से फिर बनते हैं बाद में। उत्साह का उत्साही हो जाता है, उपन्यास का औपन्यासिक हो जाता है, उपासना का उपास्य हो जाता है, उपेक्षा का उपेक्षित हो जाता है, उत्पीड़न का उत्पीड़ित हो जाता है, उद्वारण का उद्वत हो जाता है, उपकार का उपकृत हो जाता है, उपज का उपजाऊ हो जाता है, उपदेश का उपदेशक हो जाता है, उपयोग का उपयोगी हो जाता है, उपनिवेशिक का औपनिवेशिक हो जाता है, उपवन का औपवनिक हो जाता है, उत्तीर्ण का उत्तीर्णित हो जाता है, उल्लास का उल्लासित हो जाता है, उद्बोधन का उद्बोधक हो जाता है, उद्वेग का उद्गेन हो जाता है, उत्कर्ष का उत्कृष्ट हो जाता है, उपनयन का उपनीत हो जाता है, उपमा का उपमीत हो जाता है, उपलब्धि का उपलब्ध हो जाता है, उपस्थिति का उपस्थित हो जाता है, उपचार का उपचारिक हो जाता है, उपद्रव का उपद्रवी हो जाता है। नेक्स्ट है उत्पत्ति का उत्पन्न हो जाता है, उक्ति का उक्त हो जाता है, उपार्जन का उपार्जित हो जाता है, उपहार का उपहारित हो जाता है, उत्पाद का उत्पाती हो जाता है, उन्नति का उन्नत हो जाता है, उन्मुक्ति का उन्मुक्त हो जाता है, उदीची का उदीच्य हो जाता है, उद्योग का औद्योगिक हो जाता है, उर्मी का उर्मिल हो जाता है, ऊंचाई का ऊंचा हो जाता है, ऊपर का ऊपरी हो जाता है, ऋतु का आतृत्व हो जाता है, ऋषि का आर्ष हो जाता है, एकांत का एकांतिक हो जाता है, एकीकरण का एकीकृत हो जाता है, एक का एकिक हो जाता है, एशिया का एशियाई हो जाता है, ऐषण का इष्ट हो जाता है, एहसान का एहसानमंद हो जाता है, एस का विशेषण क्या हो जाता है, एयास हो जाता है, ओज का ओजस्वी हो जाता है, ओष्ठ का विशेषण ओष्ठ्य हो जाता है, ओहदा का ओहदेदार हो जाता है, ओछापन का ओछा हो जाता है, औचित्य का उचित हो जाता है, औरत का औरताना हो जाता है, अंकुर का अंकुरित हो जाता है, अंत का अंतिम हो जाता है, अंतर का आंतरिक हो जाता है, अंचल का आंचलिक हो जाता है, कथा का कथित हो जाता है, कथा का कथई हो जाता है, कल्पना का काल्पनिक हो जाता है, क्रम का क्रमिक हो जाता है, कपूर का कपूरी हो जाता है। वहीं पे अगर कमाई विशेष्य है तो उसका कमाऊ हो जाता है, कसरत है तो कसरती हो जाता है, कथन है तो कथित हो जाता है, कपट है तो कपटी हो जाता है, कल्पना है तो काल्पनिक हो जाएगा, कागज का कागजी हो जाएगा, काया का कायिक हो जाएगा, कांटे का कटीला हो जाएगा। वहीं पर कंकड़ का कंकड़ीला हो जाएगा, कुटुंब का कुटुंबिक हो जाएगा, कलम का कलमी हो जाएगा, कंठ का कंठय हो जाएगा, करुणा का करुणिक हो जाएगा, कर्ज का कर्जदार हो जाएगा, कंप का कंपित हो जाएगा, कलंक का कलंकित हो जाता है, कलयुग का कलयुगी हो जाएगा, कलेश का कलिष्ठ हो जाता है, काम का कामी हो जाता है, कर्म का कर्मठ हो जाता है, कोप का कुपित हो जाता है, कठिनता का कठिन हो जाएगा, कड़वापन का कड़वा हो जाएगा, कत्ल का कातिल हो जाएगा, अंगूरा का ये कंगूरा का कंगूरीदार हो जाएगा, कलुष का कलुषित हो जाएगा, कुंडल का कुंडली हो जाता है, केसर का केसरिया हो जाता है। वहीं पर कौटिल्य का कुटिल हो जाता है, कोम का कोमी हो जाता है, केवल्य का केवल हो जाएगा, किताब का किताबी हो जाता है, किस्मत का किस्मत बार हो जाता है, कुत्सा का कुत्सित हो जाता है, कुकर्म का कुकर्मी हो जाता है, कृपा का कृपालु हो जाएगा। वहीं पर बात कर लेते हैं अब खर्च का क्या विशेषण हो जाता है, खर्चीला हो जाता है, ये विशेष्य है, इधर विशेषण है। खतरा का खतरनाक हो जाता है, कपड़ा का खपड़ैल हो जाता है, खान का खनिज हो जाता है, खंड का खंडित हो जाता है, खार का खारा हो जाता है, गरीबी का गरीब हो जाता है, गायन का गे हो जाता है, गिरोस का गिरष्ट हो जाता है इसमें, गर्भ का गर्भीला हो जाता है, गोबर का गोबरेला होता है, गंगा का गंगे हो जाता है, गृहस्थ का गारस्थ हो जाता है, गेरू का गेरुआ हो जाता है, गंभीरता का गंभीर हो जाता है, गंधक का गंदगी हो जाता है, गदर्भ का गदर्भ हो जाता है, गफलत का गाफिल हो जाएगा, गम का गमगीन हो जाता है, गति का गत हो जाता है, गमन का गंतम्य हो जाएगा, गंध का गंदी हो जाएगा, गवेषण का गवेषणीय हो जाता है, गश्त का गश्ती हो जाता है, गांठ का गांठदार हो जाता है, गुंडई का गुंडा हो जाता है, गुस्सा का गुस्सैल हो जाता है, गणना का गणनीय हो जाता है, गाना का गवैया हो जाता है, गमन का गम्य हो जाता है, गलती का गलत हो जाता है, ग्राम का ग्रामीण या ग्राम्य हो जाता है, गुण का गुणी हो जाता है, गुलाब का गुलाबी हो जाता है, ये घनिष्ठता का घनिष्ठ हो जाता है। कुछ और देख लेते हैं, कुछ विशेष्य फिर विशेषण। ये घटना का घटित हो जाता है, घर का घरेलू हो जाता है, घास का घसियारा हो जाता है, घटना का घटिया हो जाता है, घेरना का घेरणित हो जाता है, घूमना का घुमंतु हो जाता है, चक्षु का चक्षुष हो जाता है, चंद्र का चांद्र हो जाता है, चंपा का चंपई हो जाता है, चरित्र का चारित्रिक हो जाता है, चलना का चालू हो जाता है, चाटना का चटोर हो जाता है, चुराना का चोर हो जाता है, चुम्बन का चुम्बित हो जाता है, और चुश्ती का चुस्त हो जाएगा, चुगली का चुगलखोर हो जाएगा, चेत का चेती हो जाएगा, चिंता का विशेषण क्या होगा, चिंतिया हो जाता है, चिन्ह का विशेषण चिन्हित होगा, चार का चौथा होगा, चित्र का चितेरा होगा, चक्र का चक्रित होगा, चंगापन का चंगा होगा, चंद्रिका का चंद्रिका गाय होगा,
चेतना का चेतन हो जाता है, चीन का चीनी हो जाएगा, चुंबक का चुंबकीय हो जाएगा, चौधराई का चौधरी हो जाएगा, च्युति का च्युत हो जाएगा, चूड़ी का चूड़ीदार हो जाता है, चिरजीवन का चिरंजीवी हो जाता है, चुनाव का चुनिंदा हो जाता है, चश्मा का चश्मदीद हो जाएगा, चप्पल का चप्पलता हो जाएगा, चौमुख का चौमुखा हो जाता है, चंचल का चंचलता हो जाता है। वहीं पर भी देख लेते हैं, चेष्टा का चेष्टित हो जाता है, चालाकी का चालाक हो जाता है, चाह का चहेता हो जाता है, क्षय का छठा हो जाता है, छेद का छेदक हो जाता है, मतलब छूत का छुतहा हो जाता है, छेदन का छिन्न हो जाता है, छिछोरापन का छिछोरा हो जाता है, छल का छली हो जाता है, छाया का छायादार हो जाएगा, छा का छादार हो जाएगा, छिद्र का छिद्रित हो जाता है, छवि का छबीला हो जाता है, जड़ना का विशेषण क्या होता है, जड़ाऊ हो जाता है, जांचना का जांच करता हो जाता है, जोड़ना का विशेषण जोड़ा, जटा का विशेषण जटिल, जल का जलीय, जवाब का जवाबी, जंगल का जंगली, जागरण का जागृति जागृति, जड़ता का जड़, जवान का जवानी, जरूर का जरूरी, जुझारू का जुझारू, जीवन का जीवित, जीव का जैविक, जुआ का जुआड़ी, जेब का क्या हो जाता है, जेब का जेबी हो जाता है, जोगी का जोगिया हो जाता है, ज्योतिष का ज्योतिषी हो जाता है, ज्वाला का ज्वालित हो जाता है, ये जोड़न का जोड़ा हो जाता है, जहन का जहीन हो जाता है, जल्दी का जल्द हो जाता है, जय का जयी हो जाता है। वहीं पर बाकी की बात कर लेते हैं, जादू का जादूगर हो जाएगा, जाल का जाली हो जाएगा, जिस्म का जिस्मानी हो जाता है, ये जुदाई का जुदा हो जाएगा, जोश का जोशीला हो जाता है, ये जुठारना का झूठा हो जाता है, झंझट का झंझटिया हो जाएगा, झकना का झक्की हो जाएगा, झिलमिलाना का झिलमिल हो जाएगा, झंकार का झंकेरत हो जाता है, झक का झक्की हो जाता है, झांसा का झांसू हो जाएगा, झालर का झालरदार हो जाता है, झूठ का झूठा हो जाता है, झगड़ा का झगड़ालू हो जाता है, टकसाल का टकसाली, टूटना का टूटा, टिकने का टिकाऊ, डाक का डाकिए, डोरा का डोरिए, डकैती का डकैत, डर का डरपोक, डंक का डंकदार, डाह का डाही, डराना का डरावना, और ये ढालना का ढलवा, ढोलक का ढोली किया, ढंग का ढंगी, ढाल का ढालू, त्याग का त्यागी, तुलना का तुलनीय, तंदूर का तंदूरी, तेज का तेजस्वी, तुष्टि का तुष्ट, तंबुल का तंबोली, तुंद का तुंदिल। कुछ और देख लेते हैं उन्हें भी। तेल का क्या हो जाएगा, तेल का तेलिया हो जाएगा, तट का तटिया हो जाता है, तंत्र का तांत्रिक हो जाता है, तपस्या का तपस्वी हो जाएगा, तैरना का तैराक हो जाता है, तर्क का तार्किक हो जाता है, तत्व का तात्विक हो जाता है, तंगी का तंग हो जाता है, तिरोधान का तिरोहित हो जाता है, ताजगी का ताजा हो जाता है, तिलस्म का तिलस्मी हो जाता है, तुला का तुल्य हो जाता है, तुनक का विशेषण ये तुनक मिजाज हो जाता है, तुक का तुक्कड़ हो जाता है, तत्परता का तत्पर हो जाएगा, तटस्थ का तटस्थ हो जाता है, तबाही का तबाह हो जाएगा, तम का तामस हो जाता है, तरण का तरणीय हो जाता है, तरल का तरल हो जाता है, तरलता का तरल हो जाएगा, तमाशा का तमाशाई, ताकत का ताकतवर, तरुणाई का तरुण, तृष्णा का तृष्णावान, तलब का तलबगार, त्रिश का त्रिषित, तलकी का तलख, तीखापन का तीखा, तुतलाहट का तोतला, तंद्रा का तंद्रिल, तालु का तालुक ये तालवीय, त्वरा का त्वरित, ये तृप्ति का तृप्त, थकान का थकित, दगा का दगाबाज, दंपत्ति का दाम्पत्य। वही बात कर लेते हैं, दया का दयालु, दशरथ का दशरथी, दा का दग्ध, दिन का दैनिक, दंत का दंत्य, देखना का देख बेया, दंश का दंसित, दौलत का दौलतमंद, देश का देशीय, दक्षता का दक्ष, दंड का दंडनीय, दम्भ का दम्भी, दृढ़ता का दृढ़, दस्त का दस्तबार। नेक्स्ट है, दोष का दोषी हो जाता है, दलन का दलित हो जाता है, दनु का दानव हो जाएगा, दर्शन का दर्शनी हो जाएगा, दान का दानी हो जाता है, दबाव का दब्बू हो जाएगा, दमन का दमित हो जाएगा, दिवाला का दिवाली हो जाता है, दीनता का दीन हो जाता है, दरिद्र का दरिद्र हो जाता है, दृढ़ता का दृढ़ हो जाएगा, दीप्ति का दीप्त हो जाएगा, दीवानी का दीवाना हो जाएगा। ये बहुत तगड़ा लगा भाई। दुख का दुखी हो जाएगा और दुम का दुमदार हो जाएगा, दुर्विनय का दुर्विनीत हो जाएगा, दुबलापन का दुबला हो जाएगा, दुर्गति का दुर्गत हो जाएगा, दूषण का दूषित हो जाता है, दरिया का दरियाई हो जाएगा, द्रव का द्रवित हो जाएगा, द्रव का द्रपित हो जाएगा। बाकी दल का दलीय हो जाता है, दिमाग का दिमागी हो जाएगा, दाग का दागी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, दाढ़ी का दड़ियल हो जाएगा, दाना का दानेदार हो जाएगा, दाम का दामी हो जाएगा, दफ़ा का दफ़ादार, दाखिला का दाखिल, दाश्ता का दास, धन का धनी, धर्म का धार्मिक, धुंध का धुंधला, धूम का धूमिल हो जाएगा, धैर्य का धीर हो जाएगा, गृहस्थता का गृहस्थ हो जाएगा, ध्वंस का ध्वस्त हो जाएगा, नमक का नमकीन हो जाता है, नगर का नागरिक हो जाएगा, न्याय का न्यायिक हो जाएगा,
निश्चय का निश्चित हो जाता है, निवेदन का निवेदित हो जाता है, निज का निजी हो जाएगा, निर्वाचन का निर्वाचित हो जाता है, निसर्ग का नैसर्गिक हो जाएगा, नोक का नुकीला हो जाता है, निषेध का निश्चित हो जाएगा, नाम का नामी हो जाता है, नाश का नाशवान हो जाता है, नकल का नकलची हो जाएगा, नज़दीक का नज़दीकी हो जाता है, निराकरण का निराकृत हो जाएगा, नियम का नियमित हो जाता है, निंदा का निंदनीय हो जाएगा, नरक का नारकीय हो जाएगा, नीति का नैतिक हो जाएगा, नुमाइश का नुमाइशी हो जाता है। कुछ और देख लेते हैं अभी। नेक्स्ट इसमें एक तरफ विशेषीय जर विशेषण है। नौकरी का नौकर हो जाता है, न्यास का न्यासी हो जाएगा, न्यूनता का ये न्यून हो जाएगा, निद्रा का निर्दालु हो जाएगा, निपुणता का निपुण हो जाएगा, नियुक्ति का नियुक्त हो जाएगा, निर्माण का निर्मित हो जाएगा, नियोजन का नियोजित हो जाता है, निष्ठा का ये निष्ठावान ये निष्ठिक हो जाता है, पठन का पठनीय हो जाता है, पतन का पतित हो जाता है, पराजय का पराजित हो जाएगा, परीक्षा का परीक्षित हो जाएगा, परिवार का पारिवारिक हो जाता है, पशु का पाशविक हो जाएगा, पक्ष का पाक्षिक हो जाएगा, पंख का पंकिल हो जाता है, प्रकृति का प्राकृतिक हो जाएगा, प्रतिष्ठा का प्रतिष्ठित हो जाता है, प्रतिबिंब का प्रतिबिंबित हो जाता है, प्रथम का प्राथमिक हो जाएगा, प्राची का प्राची हो जाएगा, प्राण का प्राणद हो जाता है, प्रार्थना का प्रार्थित हो जाता है, पाठ का पाठ्य हो जाता है, पान का पेय हो जाता है, पिता का पितृक हो जाता है, पुस्तक का पुस्तकीय हो जाता है, पढ़ना का पढ़ाऊ हो जाता है, पालना का पालतू हो जाता है, पीने का पियक्कड़ हो जाता है, पतन का पतित हो जाता है, पानी का पेय हो जाता है, प्याज का प्याचिक हो जाता है, पुलक का पुलकित हो जाता है, पुष्टि का पौष्टिक हो जाता है। बाकी है पीड़ा का पीड़ित हो जाएगा, पुरुष का पौरुषीय हो जाएगा, पूजा का पूज्य हो जाएगा, पूर्व का पूर्वी हो जाता है, पंथ का पंथी हो जाता है, प्रस्ताव का प्रस्तावित हो जाएगा, पृथु का पुथुल हो जाएगा, प्रवंचना का प्रवंचित हो जाएगा, प्रातकाल का प्रातकालीन हो जाता है, प्रशंसा का प्रशंसनीय हो जाता है, प्यार का प्यारा हो जाता है, परतंत्र का परतंत्र हो जाएगा, पुष्ट का पुश्तैनी हो जाता है, प्राचीनता का प्राचीन हो जाएगा, प्राप्ति का प्राप्त हो जाता है, प्रसव का प्रसुष्टा हो जाता है, प्रेषण का क्या होता है विशेषण प्रेषित हो जाता है, प्रोणता का प्रोण हो जाता है, प्रवास का प्रवासी हो जाता है, प्रवेश का प्रविष्टि हो जाता है, पाठक का पाठकीय हो जाता है, ये प्यास का प्यासा हो जाता है, पुरातत्व का पुरातात्विक हो जाता है, प्रांत का प्रांतीय हो जाता है, प्रदेश का प्रादेशिक हो जाएगा, पद का पाथे हो जाएगा, पूरा का पुरातन हो जाता है, पेट का पेटू हो जाएगा, प्रधान का प्रदत्त हो जाता है, पड़ोस का पड़ोसी हो जाता है, पे का ये पेश भी होएगा, परप का पारखी हो जाएगा, परितोष का परितोषिक हो जाएगा, पंक्ति का पंक्ति हो जाता है, पंगुता का पंगु हो जाएगा, पहुनाई का पहुना हो जाएगा, पीछा का क्या होगा पिछला हो जाएगा, पीछे का पिछड़ा हो जाएगा, पुच्छ का पुच्छल हो जाएगा, पहर का पहरेदार हो जाएगा, पाचन का पाचक हो जाता है, पुष्प का पुष्पित हो जाएगा, पुराण का पौराणिक हो जाता है, प्रेम का प्रेमी हो जाता है, फल का फलद या फलप्रद हो जाता है, फैन का फैनिल हो जाएगा, फुसलाना का फुसला हो जाएगा, फेरना का फेरा हो जाएगा, फुर्ती का फुर्तीला हो जाता है, फौज का फौजी हो जाएगा, फसल का फसली हो जाता है, फसाद का फसादी हो जाएगा, फाल्गुन का फाल्गुनी हो जाएगा, फिक्र का फिक्रमंद हो जाता है, बाजार का बाजार हो जाएगा, बन का बनेला हो जाता है, बेवकूफ़ी का बेवकूफ़ हो जाएगा, बखेड़ा का बखेड़ी हो जाता है, बालक का बाली हो जाता है, बाल का बलिष्ठ हो जाता है, बल का बलिष्ठ हो जाता है, ब्रह का बाह्य हो जाता है, बुलंदी का बुलंद हो जाता है, बेवफाई का बेवफा हो जाएगा, बोझ का बोझिल हो जाएगा, ये विवाह का विवाहित हो जाएगा, बिकना का बिकाऊ हो जाता है, बुझना का बुझक्कड़ हो जाता है, बाधा का बाधित हो जाता है, दबना का दब्बू हो जाता है, बीच का बिचला हो जाता है, बुभुक्षु का बुभुक्षित हो जाता है, बुजुर्ग का बुजुर्गाना हो जाता है। तो ये हमने कुछ विशेषण देखे थे, मुझे लगता है कि ये मोर देन इनफ है अगर इन्हीं को कर लें आप। बाकी अगर कुछ और भी लगेगा हम आपको करा सकते हैं, उसको भी दूसरी बुक है जो भी है, तो उसको अगर आप कहेंगे तो उसको भी करा सकते हैं। जैसे कि एक बुक है, फेमस बुक है हरदेव बाहरी की, हरदेव बाहरी की काफ़ी अच्छी बुक मानी जाती है, तो अगर आप कहेंगे इसको भी करा दिया जा सकता है। बट मुझे लगता है कि इतना कर लो आप काफ़ी है, हिंदी में से जितना हम कराने अगर इतना कर लो 50+ मार्क्स आराम से ला सकते हो यहाँ से। बाकी और सब्जेक्ट भी हैं, आज एक स्ट्रेटेजी की वीडियो आने वाली, स्टडी कैसे अपनाएं, कितने मतलब 4 फरवरी तक क्या क्या पढ़ाएं हम, जिससे क्या 100% फाइनल सिलेक्शन हो जाए आरओ का। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। ओके, अभी भी जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें यार, और अपने दोस्तों में लिंक शेयर कर दिया करें, उनका भी भला करें कुछ। चलिए ठीक है, धन्यवाद।